Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Bible study of Ebenezer Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी बाइबल स्टडी जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to Saint Matthew, chapter 18, verses 21 onwards. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन से। Verses 21 and 22. Then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times. Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। As children of God, we are expected to forgive the sins and trespasses of other people. और जब हम परमेश्वर के जो बच्चे हैं तो हमें उनके बच्चे होने के नाते जो दूसरे लोगों के जो पाप है, जो अपराध है, हमें माफ करना चाहिए। Yeah. Jesus illustrated this with the example of a king and the slaves who owed to him. और यीशु मसीह ने यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन को दिया है कि एक राजा का और एक सेवक जो उससे उधार लिया हुआ। Here, a king wanted to settle accounts with his slaves. और यहाँ पे जो एक राजा है वो उसके जितने भी लेनदार है उसके साथ वो सब कुछ सेटल करना चाहता था। So this refers to the judgment at the judgment seat of Christ. और ये दिखाता है कि मसीह का जो न्याय का दिन है उसको दिखाता है। One day we have to settle our accounts with our heavenly King Jesus Christ. और एक दिन हमें भी अपने सारे चीजों का हिसाब किताब जो हमारा स्वर्गीय राजा है उसको देना है। And when he began to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought to him, verse 24. जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। So 10,000 talents, that's a huge amount. और 10,000 तोड़े जो होते हैं वो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। Such a large amount indicates that it was impossible for the debtor to pay off the debt. और ये जो इतना बड़ा जो रुपए है, पैसा है, ये दिखाता है कि ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है उस लेनदार के लिए कि उसको वो पे नहीं कर सकता। This refers to the heavy debt of our sins against the Lord accumulated after we are saved. और ये वो दिखाता है कि हमारा जो इतना बड़ा पाप जो हमने इसको इकट्ठा कर रखा था परमेश्वर के लिए। The person who owed 10,000 talents was brought to him. और वो जो इंसान जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था वो राजा के पास लाया गया। But 25, but since he did not have the means to repay him, the master commanded him to be sold, as well as his wife and children and all that he had, and repayment to be made. और जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था तो उसके यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। So that was the custom in those days. और यही वो नियम था उन समय में। If a person is unable to repay the loan that he had taken, he had to sell all his personal belongings, including wife and children. और उस समय में ये हुआ करता था कि अगर किसी के पास लोन को जो लिया है उसको चुकाने के लिए अगर पैसा नहीं होता था तो उसके जितनी भी उसकी बिलोंगिंग होती, जो भी उसका सामान होता था, उसको और उसके पत्नी, उसके बाल बच्चों सबको बेच दिया जाता था। Then the slave fell down and worshipped him, saying, "Be patient with me, and I will repay you all." और इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा।
And the master of that slave was moved with compassion and released him and forgave him the loan. तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। So this refers to the heavy debt of our sins against the Lord accumulated after we are saved. और ये वो दिखाता है कि जो हमारा जो पाप है, जो हमने यीशु मसीह के खिलाफ में किया रखा था, जब हम उससे बचाए गए उससे पहले। The master of the slave forgave him the loan. और जो उस दास का जो मास्टर था, उसने उसके जो भी उसके कर्ज थे उसको माफ कर दिया। It was because the master was moved with compassion. और ये इसीलिए क्या, क्योंकि जो उसका मास्टर था वो दया से भर गया, करुणा से भर गया। This refers to the forgiveness of our debts incurred after we are saved and became slaves of the Lord. और ये वो दिखाता है कि जब हमने जो गुनाह किए वो खुदा ने अपनी दया से हमको माफ किया और हमें बचा लिया। Verse 28, but that slave went out and found one of his fellow slaves who owed him 100 denarii, and he took hold of him and began to choke him, saying, repay me what you owe. परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। So it refers to a sin committed against us by a brother after we are saved and become slaves of the Lord. और ये दिखाता है कि जब हम खुदा के दास हो जाते हैं, हम बचाए जा चुके हैं, उसके बाद अगर कोई भाई गुनाह करता है हमारे खिलाफ। Verse 31, then his fellow slaves, seeing what had taken place, were greatly grieved and came and explained fully to their master all that had taken place. और उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। So our not forgiving the brother who sins against us will grieve the other brothers, and they may bring this matter to the Lord. और जब हम अपने भाई को क्षमा नहीं करते तो कोई और दूसरा जो संगी भाई है जो ये देखकर दुखी होता है और वो इस मैटर को खुदा के पास लेके जाता है। Verse 32, then his master called him to him and said to him, evil slave, all that I forgave you because you begged me. और तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर क्षमा कर दिया। 33, should you not also have had mercy on your fellow slaves, even as I had mercy on you? और इसीलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? Verse 34, and his master became angry and delivered him to the torturers until he would repay all that was owed. और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया और जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। This refers to the Lord's dealing with his believers at his coming back. और ये वो सेम डीलिंग है जो परमेश्वर जो अपने लोगों के साथ जब वो वापस आएगा तो करेगा। If we do not forgive the brother who sins against us, we will be disciplined by the Lord until we forgive him from the heart. और जब तक कि हम अपने भाई को मन से दिल से क्षमा न कर दे तब तक खुदा जो हमें वो डिसिप्लिन करेगा कि तब तक हम उसको मन से क्षमा न करें। That is until we repay all that is owed. और तब तक जब तक हम जो हमने जो कर्ज लिया है पूरा हम उसको पे ना कर दें। Then the Lord will forgive us. तब खुदा जो है हमें माफ कर देगा। This is forgiveness in the kingdom. और ये जो है वो राज्य की क्षमा है। This implies that if we do not forgive a brother from our hearts today, we will not be allowed to enter into the kingdom in the coming age. और ये हमें बताता है कि अगर आज हम अपने भाई को क्षमा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जो है हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Verse 35, so also will
my heavenly Father do to you if each of you does not forgive his brother from your hearts. इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम से भी वैसा ही करेगा। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।